किसी भी राष्ट्र की पहली इकाई होता है हमारा परिवार, लेकिन हमारे देश में परिवार संस्कृति से दूरी बढ़ती जा रही है और लिव इन रिलेशनशिप के साथ साथ तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। प्राचीन काल से ही परिवार व्यवस्था भारतीय समाज में एक संस्था और भारत की सामूहिक संस्कृति का विशिष्ट प्रतीक रहा है। संयुक्त परिवार प्रणाली या विस्तारित परिवार भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। जब तक कि शहरीकरण और पश्चिमी प्रभाव ने घर और चूल्हे तक पर हमारा प्रभाव डालना शुरू नहीं किया था। ये शहरों में विशेष रूप से सच है, जहाँ एकल परिवार आदर्श बन गए हैं। इस परिवार बात से कोई इनकार नहीं कर सकते हैं कि सामाजिक एवं आर्थिककरण तथा औद्योगिकरण और शहरीकरण ने संयुक्त परिवार प्रणाली को कमजोर करने में योगदान दिया है। अब बात करते हैं एकल परिवार की। मेरा मतलब है कि जो एक जोड़े और उनके अविवाहित बच्चों से बना है। यहाँ ये बता दें कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने पिछले वर्षों में अपने अध्ययनों में पुष्टि की है कि भारत में एकल परिवार का उदय तेजी से शहरों का हिस्सा बनता जा रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार 19.31 करोड़ परिवारों में से 9.98 करोड़ एकल परिवार थे, यानी कि कुल परिवारों में से 51.7% एकल परिवार थे। 2011 की जनगणना में 12.97 करोड़ एकल परिवार हो गए हैं, यानी 52.1% अब कुल 24.88 करोड़ परिवार है। हालांकि शहरी क्षेत्र में एकल परिवारों का अनुपात घटा है। एकल परिवार 2001 में 51.3% शहरी परिवारों से गिरकर आज सभी शहरी परिवारों के 52.3% हो गए हैं। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्र में एकल परिवार का अनुपात 50.7% से बढ़कर 52.1% हो गया है। अब आते हैं लिव इन रिलेशनशिप पर। हम शादी के बजाय लिव इन रिलेशनशिप को एक नई अवधारणा को बहुत तेजी से बढ़ते देख रहे हैं। तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, किंतु आत्मीय बंधन, देखभाल और निस्वार्थ मदद करने में तेजी से गिरावट आ रहे हैं। शराब की खपत में वृद्धि, विभिन्न रूप में तंबाकू और नशीली दवाओं का बढ़ोतरी हो रहे हैं। कीमतें बावजूद ये सब चीज़ इतने जोर से बढ़ रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप वास्तव में स्वार्थ और झूठे अहंकार को संतुष्ट करने का एक अनुबंध है, जो ये प्रदर्शित करने की कोशिश करता है कि हमारे पास कितनी स्वतंत्रता है और हम कितने स्वतंत्र हैं। कोई प्रेम संबंध नहीं है, यह केवल यौन आकर्षण है। जब यौन आकर्षण फीका पड़ जाता है, तब घृणा, अविश्वास, मानसिक अस्थिरता, लड़ाई झगड़ा, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, अलगाव और जीवन के प्रति अरुचि दिखाई पड़ती है। हालांकि एकल परिवार ने स्वतंत्रता की झूठी धारणा बनाई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाएं ज़्यादातर पीड़ित है।
अवसाद और चिंता जैसे मानसिक रोग में वृद्धि हो रहे हैं। स्वयं और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डालने में तलाक के मामले में वृद्धि हो रहे हैं। नशीली दवाओं का सेवन, लव जिहाद में फंसना और महान भारतीय संस्कृति और विरासत से दूर हो रहे हैं। अनाथालयों में वृद्धि परिवार व्यवस्था के टूटने का कारण भी है। अब बात करते हैं तलाक की। 1950 के दशक के अंत तक हिंदू धर्म में तलाक की प्रथा नहीं थी। हालांकि अभी भारत में तलाक की दर बढ़ रही है। शहरों में तलाक की दर बहुत अधिक है। भारत में महिलाएं लगभग 80% तलाक के मामले की शुरुआत करते हैं। तलाक का क्या अर्थ है, इस पर राय अलग अलग है। परंपरावादियों के लिए बढ़ती तलाक संख्या सामाजिक बंधन टूटने का पूर्वाभास देती है। कुछ आधुनिकतावादियों के लिए ये महिलाओं के लिए एक स्वस्थ नए सशक्तिकरण की शुरुआत है। और अब आते हैं संयुक्त परिवार की व्यवस्था पर। एक विस्तारित परिवार में बड़े होने वाले बच्चे न केवल सहिष्णुता, धैर्य और अन्य लोगों की दृष्टिकोण की स्वीकार करने का एक लोकतांत्रिक रवैया रखते हैं, बल्कि भाई बहन और चचेरे भाई बहन के साथ खेलते समय उनमें एक खिलाड़ी की भावना भी विकसित होती है। परिवार प्रणाली कई प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाजें और जीवन के तरीकों का स्रोत है। परिवार व्यवस्था वास्तव में सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक सोच के बीज बोती है। परिवार बुजुर्गों, विधवा, अविवाहित, वयस्क और विकलांग की देखभाल करता है। बेरोजगारी के समय में मदद करता है और सुरक्षा और समर्थन और एकजुटता का भावना प्रदान करता है। संयुक्त परिवार आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धा माहौलों में भी तनाव मुक्त, सुख और संतुष्ट रहने के अद्भुत काम करता है। समाजीकरण समाज का स्वीकार सदस्य बनने की प्रक्रिया है। अक्सर कहा जाता है कि घर पहली पाठशाला है और माँ पहली शिक्षक। एक बच्चा अपने परिवार के सदस्यों से साफ सफाई, खाने की आदतें आदि जैसे मानदंड सीखता है। व्यक्ति में संस्कार उसके परिवार द्वारा डाली जाती है। परिवार बड़ों के प्रति सम्मान, बच्चों की मदद, एक दूसरे के लिए प्यार और स्नेह आदि जैसे मूल्यों को स्थापित करते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। उदाहरण के लिए बच्चों को अत्यधिक लाड प्यार देने से वे जिद्दी और अहंकारी हो सकते हैं। दूसरी ओर यदि परिवार के सदस्य दूसरों के प्रति चिंता प्रदर्शित करते हैं तो बच्चा इस प्रकार का व्यवहार को सीखता है और उसे अपने व्यवहार में प्रदर्शित करता है। अतः ये पुनर्विचार करने का समय है कि धन, शक्ति और प्रसिद्धि आपको शांति, खुशी और एक आनंदमय सामाजिक जीवन की गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे महान भारतीय संस्कृति और परिवार प्रणाली ये सब देते हैं। इस तरह का विश्लेषण प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय भारत माता।